नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जब कोई परेशान हो या किसी से कोई गलती हो जाए तो उसका सपोर्ट करें, उसकी हंसी ना उड़ाएं, क्योंकि क्या पता कि कर्म का चक्र कब कैसा घूमेगा और वही दिन आपके साथ भी बीतेगा। अक्सर ये होता है कि जब कोई गलती करता है तो आप लोग उसकी हंसी उड़ाते हो, लेकिन देखना कुछ दिन रुकना, वही गलती करते आप भी पाए जाओगे। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कर्म का चक्र है, जो तुमने किया है वो लौट करके आता है। अगर आपने किसी की हंसी उड़ाई है तो एक दिन आपकी हंसी जरूर उड़ेगी। आपने किसी का बुरा सोचा है तो आपका भी बुरा जरूर सोचा जाएगा। नीतिकार कहते हैं कि जो लोग दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, एक दिन पूरी दुनिया उनके ऊपर हंसती है। क्यों किसी की अपन हंसी उड़ाएं? अगर कोई परेशान हो या किसी से कोई गलती हो जाए तो अपन हंसी क्यों उड़ाएं? कभी आप सोचो कि आपकी अगर हंसी उड़ाई जाए तो कैसा लगता है। 4 दोस्त मिल जाएं या 4 मित्र मिल जाएं आपके परिवार के, नानी के यहाँ आप गए हो और 3-4 कजिन्स मिलकर के आपकी सिर्फ हंसी उड़ाएं, वो हंसी आपको आज भी याद होगी। नहीं है क्या? है। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि क्यों दूसरों की हंसी उड़ाएं। मेरा मानना है कि आदमी और पैसे की कीमत उसके रहते रहते कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके जाने के बाद सिर्फ पछतावा होता है। अगर आपने किसी आदमी की हंसी उड़ाई है, मुझे लगता है कि एक दिन वो ज़रूर छोड़ के जाएगा, ज़रूर छोड़ के जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को अपनी इज्जत से ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं। आप उसको धक्का भी मार दो तो चल जाएगा, लेकिन वो धीरे से कहता है कि यार तूने यार उस दिन हंसी नहीं उड़ाना थी यार। वो जो हंसी उड़ाते ना, वो अंदर तक गड्ढा कर देती है, अंदर तक घाव कर जाती है। आज की नीति कह रही है कि जब कोई परेशानी में हो अथवा किसी से कोई गलती हो जाए, जब कोई परेशानी में हो अथवा जब किसी से कोई गलती हो जाए तो आप लोगों को उसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। परेशान है वो, उससे पूछो ना वो क्यों परेशान है। कभी आप ये चौराहे पर जाएं, बड़ी बड़ी सिटियों में जाएं, देखना वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पेंसिल कॉपियाँ बेचते मिलते हैं, और आपका बच्चा उसकी हंसी उड़ाता है कि मेरी एज का है, मेरे पास तो इतनी सुंदर साइकिल है, इसके कपड़े कितने गंदे हैं। मेरे पास सुंदर सुंदर कपड़े हैं, बहुत सुंदर घर है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा देखा जाता है। लेकिन जरा उसको गौर से अंदर से जाकर के देखना, उसकी परेशानी की आप हंसी उड़ा रहे हो। कभी जाकर के अंदर उसकी प्रॉब्लम्स भी तो देखें। ये कभी आपने नहीं सोचा कि वो परेशान क्यों है। आपने तो उसका मजाक उड़ाया है। एक गरीब था, उसने रोड के किनारे झोपड़ी बना ली। जब उसने रोड के किनारे झोपड़ी बना ली, 4-6 महीने साल भर रह गया, एक दिन तूफान आया, उसकी झोपड़ी उड़ गई, अथवा एनकॉजमेंट वाले, अतिक्रमण वाले आए और उन्होंने उसकी झोपड़ी हटा दी। अब आप वहाँ से निकलते हो, हंसते निकलते हो, हे देख सबके घर टूट गए। कोई परेशान था, आपने उसकी हंसी उड़ाई है और आपने उसका मजाक बनाया है। ये बात पक्की पक्की ध्यान रखना। आपने उसका हंसी मजाक बनाया है, एक दिन आपका हंसी मजाक जरूर बनेगा। थोड़ा चेंज करें अपने लाइफ के एटीट्यूड को, अपने व्यवहार को थोड़ा बदलें। क्यों मजाक क्यों उड़ाएं? क्यों ना मदद करी जाए। मजाक क्यों उड़ाएं? देखो, जब आप मजाक उड़ाते हो तो आपके अंदर में कैसा चलता है, बड़ी हर्षित परिणाम होते हैं।
कर्म कहता है जब ये अज्ञानी प्राणी, संसारी जीव दूसरे की हंसी मजाक उड़ाता है और कर्म का बंद कर लेता है, तो बोले करता तो वो मुस्कुराते हुए ही है, जब कर्म लौट के आता है तब रोना पड़ता है। फिर रोना पड़ता है, फिर कोई उपाय नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो अपन स्टार्टिंग से ही संभल के रहे ना। एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले गाड़ी कंट्रोल में नहीं थी। चलो चलो, अच्छा अच्छा, गाड़ी कंट्रोल में नहीं थी, तो गाड़ी कंट्रोल में क्यों नहीं थी? क्योंकि वो 150 की स्पीड में था। आप पहले ही गाड़ी की स्पीड को स्लो करते ना। बोले मुझे झपकी आ गई थी, पहले ही थोड़ा ज़्यादा नींद लेके चलते, लेट नाइट ड्राइव ही नहीं करते। बाद में पछताने की अपेक्षा पहले संभलना ठीक है। बचपन में अपन ने इंग्लिश की एक प्रोवर्ब पढ़ी थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। पढ़ी थी, याद है आप लोगों? अगर आप कोई परेशान दिख रहे हैं उसकी मदद करने चले जाएं, उसकी हंसी मजाक ना उड़ाएं। सोचो कि वो परिस्थिति आपके साथ होगी तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। कभी सोचा आपने? यहाँ बैठे या मुझे सुन रहे लोगों में कभी नहीं सोचा कि उसके जीवन में परेशानी क्यों आई? आप तो मजाक उड़ाने में लग जाते हो। लेकिन देखो, उसने भी किसी का मजाक उड़ाया था तो उसका उड़ाया जा रहा है। बदलें, अपने व्यवहार को बदलें। नीतिकार कहते हैं कि अगर आपने नीतियां सुन करके अपने व्यवहार को नहीं सुधारा, अपने व्यक्तित्व को नहीं निखारा, तो तुम्हारा नीति सुनना व्यर्थ है, सिर्फ व्यर्थ है। कई लोगों को मैंने देखा, वो बहुत अच्छी बातें करना जानते हैं। आप उनके साथ बैठो, वो बहुत सुंदर सुंदर बातें बोलेंगे आपसे, अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, और लेकिन जब जीवन जीने की बात करेंगे तो उनका जीवन वही सामान्य रहेगा। नीतिकार कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह की खुजली कर रहे हैं, मुख की खुजली बुझा रहे हैं, शब्द अच्छे कह करके। अपने जीवन में उनको उतारें भी, अपने व्यक्तित्व को निखारें भी, तब कहीं जाकर के आपका ये सब कुछ सुनना गुनना सार्थक हो जाएगा। आप देखना, जब आप किसी का हंसी मजाक उड़ाते हैं, दो विशेष चीज़ें होती हैं। जो कोई फेल हो गया है, कोई किसी काम में फेल हो गया और आपने उसका हंसी मजाक उड़ा दिया, अरे तो मुझे पहले ही पता था कि कोटा जा रहा है, पढ़ के नहीं आ पाएगा, मुझे पहले ही पता था कि बिजनेस कर रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें ताकत ही नहीं है। ऐसा जब आपने उसके प्रति हंसी मजाक उड़ाया, दो बड़ी चीज़ें होती हैं। एक होता है उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, दूसरा उसके अंदर नकारात्मकता, नेगेटिविटी आ जाती है। और जब वो दुखी होता है ना, टूटा हुआ होता है, तब वो जो सुनता है वो उसको अपने हृदय में अंकित कर लेता है, लिख लेता है। सोचे एक मिनट के लिए, आप किसी का आत्मविश्वास गिराया है, आपने किसी के अंदर नेगेटिविटी भर दी है, इससे बुरा क्या होगा? जितने भी लोग बड़े बड़े सफल हुए हैं, वो पहले असफल हुए हैं, परेशान हुए हैं। भारत में एक सुपरस्टार है, उसका नाम है अमिताभ बच्चन। उसकी एक फिल्म आई थी जंजीर, सबसे पहली उसकी सुपरहिट मूवी वही थी। लेकिन उस फिल्म के आने के पहले उसकी 17 फिल्में फ्लॉप हुई थी, 17 फिल्म्स फ्लॉप हुई थी। उसके बाद जाकर के उसने सुपरहिट मूवी दी थी। आप किसी भी बड़े व्यक्ति को देख लो, जिसने थॉमस एडिशन, जिसने बल्ब बनाया, उसने बल्ब बनाया तो एक बार में नहीं बना, 9,999 बार वो फेल हुआ। इतनी बार वो परेशान हुआ। इस बीच में उसका मजाक जरूर बना होगा, क्या है, दिन भर उसी में लगा रहता है, लेकिन उसने इन्वेंशन की और यहाँ तक पहुँचा है। आप देखो, रतन टाटा छोटा मोटा आदमी नहीं है जो अपनी कमाई हुई संपत्ति का मैक्सिमम हिस्सा दान दे देता हो। जब उसने इंडिका कार बनाई तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया, प्रोजेक्ट फेल हो गया, और वो फोर्ड्स के मालिक के पास गया, उसने भी उसका मजाक उड़ाया। देखो चक्री घूमती है, जब उसने मजाक उड़ाया तो उसने सहन कर लिया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसने फोर्ड के हिस्से को खरीद लिया।
परेशान व्यक्ति की मदद करोगे, जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। परेशान व्यक्ति का मजाक उड़ाओगे, जो तुम्हारे साथ है वो भी छोड़ के चला जाएगा। जो आपके साथ है ना वो भी छोड़ के जाएगा। मेरा मानना है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, भाई इंसान ही तो है, गलती हो गई तो हो गई, उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। उसकी गलती हो गई, तुमने उसका हंसी मजाक उड़ाया है, ये गलत काम है। क्योंकि मैंने देखा है, आप जिसकी गलती पर हंसी मजाक उड़ा रहे हो वही काम करते हुए आप कुछ दिन बाद नजर आओगे। कोई व्यक्ति माना कि बैठा है और वो अंगड़ाई ले रहा है, तेज आवाज आ रही है, देखना आपको लग रहा है कि वो मैनर्सफुल नहीं है, कुछ दिन बाद आप भी वैसे ही करते मिलोगे। उसने मैनर्स के विपरीत काम किया है, आप भी मैनर्स कहीं ना कहीं छोड़ के काम करोगे। चेंज करें। कोई गलती भी कर दे तो उसको स्वीकार ना सीखें, उसको एनकरेज करें, उसको डिमोरलाइज ना करें, उसके अंदर नेगेटिविटी ना भरें, उसके अंदर आत्मविश्वास भरें कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अपन अगली बार कर लेंगे, अगली बार नहीं हुआ अपन उसके अगली बार कर लेंगे। ये आप उसके अंदर आत्मविश्वास भरते ही नहीं हो, क्या करें। ये एक एटीट्यूड बन चुका, एक दृष्टिकोण बन चुका, ये वर्तमान के परिवेश में एक दौर चल रहा है कि दूसरे को नीचे गिराओ, दूसरे को नीचे गिराओ, दौर चल रहा है। ऐसा ना करें। कहते हैं कि समझदार व्यक्ति जो होता है वो दूसरों की प्रशंसा करता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों की हंसी मजाक नहीं उड़ाता। आप कभी वो दौर याद करो जब आपको बहुत ज़रूरत हो, चाहे बुक्स की हो, पैसों की हो, सहायता किसी भी प्रकार की हो, किसी ने मदद कर दी हो, सपोर्ट कर दिया हो, उसके प्रति आपका क्या एटीट्यूड बनता है। और एक व्यक्ति ने आपका हाथ छोड़ दिया हो, उसके प्रति क्या एटीट्यूड बनता है। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि महाराज जी कोरोना के समय नॉर्मल थे उसके फादर, और अटैक आया, यूं ही नॉर्मल चले गए। हो सकता है उनकी आयु पूरी हो गई हो, तो वो अटैक आया और वो चले गए। उसने पड़ोस में रहने वाले अपने चाचा को बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है, अपने और रिलेटिव्स को फ़ोन किया, सब ने कह दिया भैया कोरोना का काल चल रहा है, हम तो नहीं जा सकते। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, दोस्तों ने सब कुछ छोड़ करके पहले उसके घर के बाहर आके खड़े हो गए। क्या करना है। लोगों को लगा कि कहीं कोरोना से चले गए होंगे, इसीलिए बोले अपने परिवार में ना हो जाए। देखो आप, रिश्तेदारों ने मदद नहीं करी, मदद किसने करी? बस जिसने मदद करी है वही याद हैं, जिन्हें धोखा दिया है उनको कभी कोई पसंद नहीं करता। आप मदद करेंगे तो लोग पसंद करेंगे, अथवा आप लोगों को पसंद करेंगे तो लोग आपकी मदद करेंगे। थोड़ा हेल्पफुल नेचर के हो ना। चाहिए सब कुछ अच्छा है और करना कुछ भी नहीं अच्छा है, तो अच्छा होगा कैसे। हम दूसरों को पसंद करें, दूसरों की मदद करें तो ज़्यादा अच्छा है, किसी की हंसी मजाक ना उड़ाएं। आप याद करो कभी ऐसा हो गया हो कि आप टी शर्ट उल्टी पहन के चले गए हो, कुर्ता उल्टा पहन लिया हो, है ना, और लोगों ने आपका मजाक उड़ाया हो। स्कूल में एग्ज़ाम हो और आप पेंसिल भूल गए हो, रबर भूल गए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए हो, आई कार्ड भूल गए हो, और बगल में बैठे वाले ने मजाक उड़ाया हो। वो याद है, वो याद है। लेकिन जिसने आपको, आपने फ़ोन लगाया और आपका फ्रेंड तुरंत गया और लेकर के आ गया, आपका भाई लेकर के आ गया, वो भी याद है। एक इसलिए कि एक के साथ नहीं रहना है, और एक इसलिए कि इसके साथ रहना है। मदद करने के बड़े लाभ हैं और हंसी उड़ाने के बहुत नुकसान है। सबसे पहली चीज़ होती है कि व्यक्ति आपसे टूट जाता है। जब आप किसी की हंसी या मजाक उड़ाते हो ना, व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा एक फेस और आता है। वो तो टूट गया, वो तो कभी मदद करने नहीं जाएगा। एक फेस ये आता है कि जो आपके साथ का व्यक्ति है वो बच के रहता है। बोले यार ये उसकी हंसी उड़ा रहा है, कभी अपनी भी उड़ाएगा। अगर कोई आपके सामने किसी की निंदा कर रहा हो तो इसका मतलब है, बुराई कर रहा हो तो इसका मतलब है दूसरे के सामने जाकर के आपकी भी बुराई करेगा।
क्योंकि उसको बुराई करने की आदत हो चुकी है। व्यक्ति टूट जाएगा आपसे। और दूसरा, वो जो व्यक्ति जिसका आपने हंसी मजाक उड़ाया वो तो टूट गया, जो तुम्हारे साथ है वो सतर्क होकर रहता है। क्यों? बोले अरे कभी अपनी भी उड़ाएगा तो कुल मिला के आपको डबल फेस में नुकसान हुआ है। आप किसी की हंसी उड़ा करके किसी को बताना, वो बच के रहेगा, या कोई किसी की हंसी उड़ाए और आपको बताए तो बच के रहना। और एक चीज़ और कहता हूँ, जब कभी आप किसी की हंसी मजाक उड़ाते हो ना, तो मित्र घट जाते हैं और शत्रु बढ़ जाते हैं। मित्र घट जाते हैं और शत्रु बढ़ जाते हैं। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, 8-10 साल पुरानी, एक नेता ने अपने पीए का मजाक उड़ाया। वो कह रहा था सर मेरे परिवार के लोग आए हैं और मैं एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ। उसने कहा तेरी औकात क्या है, तू मेरे साथ फ़ोटो खिंचाएगा? 20,000 की नौकरी करने वाला तेरे को फ़ोटो खिंचाना है मंत्री के साथ? भाग इधर से। उसने बेइज्जती कर दी, उसके हंसी मजाक उड़ा दिया। वो जो पीए था वो दिमागदार था, उसने चुनाव लड़ा निर्दलीय उसी के खिलाफ और उसको हरा दिया। एक दिन का मजाक जिंदगी भर के लिए सबक हो गया। जिंदगी भर के लिए सबक हो गया। शत्रुओं की वृद्धि होती है और कहते हैं कि आपकी इमेज तो खराब हो ही जाती है। क्या इमेज बनती है? आपको लगता है वो कॉमेडी करते हैं ना, कॉमेडी किसी एक को बैठा करके उसको छीलते हैं, आपकी भाषा में कह रहा हूँ, तो देखना कि आपकी इमेज उन सबके बीच में डाउन हो जाती है। क्या डाउन होती है इमेज? कि अरे बहुत मजाक उड़ाता है, तो लोग आपसे कटने लग जाएंगे, लोग आपसे दूर होने लग जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा आप अकेले खड़े मिलेंगे। क्यों ना अपन अपने इस व्यवहार को बदलें, हंसी मजाक ना उड़ा करके आप लोगों को पसंद करें, आप लोगों की मदद करें। आप पसंद करेंगे, मदद करेंगे, तो देखना एक चीज़ ये होगी कि लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। क्योंकि जो लोग मदद करते हैं लोग उनको पसंद करते हैं। जो लोगों को मदद करते हैं लोग उनको पसंद करते हैं। जो हंसी मजाक उड़ाते हैं लोग उनको पसंद नहीं करते। आपको क्या करना है, ये निर्णय आपका है। आपको दूसरों की हंसी मजाक उड़ाना है तो आपकी भी हंसी मजाक उड़ेगी। कर्म रिटर्न्स, कर्म लौट करके आएगा और जो तुमने किया है वही दे करके जाएगा। क्यों ना अपन हेल्पफुल बने, लोगों की मदद करें, लोगों को पसंद करें। अगर गलती भी हो जाए तो उसकी गलतियों को ढक करके उसको आगे बढ़ाएं। ऐसा होता है कि आप गलतियों को बताते हो और लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, वो टूट जाता है, यहाँ तक कि वो आत्महत्या भी कर लेता है। परिस्थितियाँ ध्यान रखें, परिस्थितियाँ कुछ ही दिन की होती हैं, लेकिन वो जो आपका व्यक्तित्व बन जाता है वो हमेशा के लिए छाप दे करके जाता है कि व्यक्ति अच्छा नहीं। क्यों ना अपन अपने आप को बदलें, अपन अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण की ओर बढ़ें, हंसी मजाक ना उड़ा करके पसंद और मदद करें, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।